इस्तीफे के बाद अमरिंदर मीडिया के सामने आए, अपना दर्द बयां किया। बोले कि जिस तरह से विधायकों की बैठकें बुलाई जा रही थी, उससे वो अपमानित महसूस कर रहे थे। अब इस्तीफा दे दिया, जिसे चाहे हाईकमान उसे बना दी मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर पहुंचा तो उसका हश्र यही होना था। 9.5 साल से पंजाब की सत्ता की कमान संभालने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में। सुबह से चल रही अटकलें आखिरकार सही साबित हुई। शाम 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब राजभवन में गए और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अमरिंदर दल बल के साथ बाहर आए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस को संदेश भी भेजा, उनके सामने राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट। मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेडे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए। 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक। और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पार्टी में अपनों के वार से घायल अमरिंदर सिंह की पीड़ा जुबान पर भी आ गई। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर उन्हें अपमानित किया गया। जिस तरह 3 बार विधायकों की बैठक बुलाई गई, उससे यही लगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए। कैप्टन अमरिंदर नाराज 40 विधायकों की चिट्ठी पहुंचने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसके बाद से ही अमरिंदर और उनके विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बदले हुए थे। विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए अजय माकन और हरीश चौधरी चंडीगढ़ पहुंच गए थे, लेकिन बैठक से पहले ही कैप्टन ने इस्तीफा देकर बाजी ही पलट दी। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। उन्होंने कहा कि हाईकमान अब जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे। मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं अब आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा पंजाब की सत्ता में ले आए थे। सवाल ये कि क्या अब भी वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमरिंदर कहीं भी जाए, कांग्रेस को नुकसान होना तय है। कांग्रेस पार्टी के कद्दार नेता जितने भी हैं, उनसे अमरिंदर सिंह बहुत सीनियर माने जाते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके रेबल बन जाते हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी है। इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। एक ये भी है कि उनके जाने से कांग्रेस का एक बड़ा नेता चला गया। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है और जनता में ये भ्रम भी हो सकता है कि अगर कैप्टन नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी को किस चीफ मिनिस्टर के लिए दिया जाए। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद विपक्ष भी सियासी हालात पर नजरें बनाए हुए है। मसला कांग्रेस की आपदा में अवसर का भी तो है। इस मारकाट के लिए, इस सत्ता के नंगे नाच के लिए, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था। और गवर्नेंस इस पूरी सत्ता की लड़ाई में एक कैजुअल्टी बन गई है। गवर्नेंस की हत्या हुई है और इनकी सत्ता की लड़ाई चल रही है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पहला सवाल तो यही है कि अब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लाइन में कई नेता भी हैं। अब जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी होगा। ये करीब करीब तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में पिछले कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई जारी थी। अब इस लड़ाई के बीच कैप्टन ने पंजाब में अपनी टीम छोड़ दी है। पंजाब की सियासी फिजाओं में दिन भर हलचल मची रही। बैठकों का दौर चला, तमाम अटकलें लगाई गईं, कयासबाजी भी हुई और आखिरकार विधायक दल की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। कैप्टन बनाम सिद्धू वाली पॉलिटिक्स से पंजाब का सियासी ताप पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन सुबह से जैसी हलचल हर खेमे में दिखाई दी, साफ लग गया कि अब पंजाब की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में सवाल तैरने लगा कि क्या इस बार पंजाब की राजनीति से कैप्टन आउट हो जाएंगे या एक बार फिर वो सूबे के सियासी भूचाल से बचकर सिद्धू को पटखनी दे देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर पहुंचे हैं और उनके पीछे कई विधायकों के वाहन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने विधायकों की संख्या भी हो सकता है बहुत जल्द वो जारी कर दें, क्योंकि पीछे जब मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ था तो तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो और फोटो जारी किए थे और ये दिखाया था कि उनके पास बड़ी तादाद में विधायकों का समर्थन है। और आज भी कमोबेश वैसी स्थिति बनी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बार फिर से अपना संख्या बल और बाहुबल राजनीतिक तौर पर दिखाना पड़ रहा है। दिन बढ़ने के साथ पंजाब की सियासत ने जैसा उफान पकड़ा, उससे साफ हो गया कि इस बार तो लड़ाई आर पार की होगी। हर किसी की नजर विधायक दल की बैठक पर थी। कांग्रेस नेता अजय माकन और हरीश चौधरी नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच सिद्धू के एक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर कयासबाजी को तेज कर दिया। 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। सिद्धू के सलाहकार का ट्वीट आते ही अमरिंदर ने भी अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से अमरिंदर पहले से ही नाराज थे और जब बात सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्होंने सोनिया गांधी से बात करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात में ये साफ कर दिया, अगर उन्हें इसी तरह दरकिनार किया जाता है तो वो सीएम रहने के इच्छुक नहीं। यानी अमरिंदर सिंह ने भी साफ संकेत दे दिया कि खुद के खिलाफ जारी खेमेबंदी अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। पंजाब में मची इस कलह के बीच प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट से खलबली मचा दी। जाखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने बेहद उलझी हुई गुत्थी के पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाल लिया है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के इस साहसिक फैसले से न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झगड़े को खत्म किया गया है, बल्कि इससे कार्यकर्ता भी खुश हो गए हैं। इसने अकालियों की बुनियाद हिला दी है। जाखड़ के इस ट्वीट ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। चर्चा यहां तक होने लगी कि विरोधी खेमे के विधायक विकल्प के तौर पर सुनील जाखड़ को सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जाखड़ हिंदू सिख सीएम और जाट सिख प्रदेश अध्यक्ष वाले फॉर्मूले में भी फिट हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा के बीच पेंच ये था कि जाखड़ खुद अभी विधायक नहीं। कहा यह भी गया कि सिद्धू या जाखड़ के नाम पर रजामंदी नहीं बनी तो कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। इन अटकलों और चर्चाओं के बीच कैप्टन अमरिंदर ने समर्थक विधायकों के साथ फिर बैठक की। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री निवास देखिए। यहां पर लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बल को साबित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंच चुके हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का विधायक दल
कि मीटिंग बुलाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तब एक बार लगा कि कैप्टन फिर से पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू के दाव ने इस बार कैप्टन का जैसा घेराव किया, उनके पास ज्यादा मौका रह नहीं गया। कभी खुद को कैप्टन का सिपाही बताने वाले सिद्धू ने उनका ही तख्ता पलट कर दिया और पंजाब कांग्रेस की राजनीति में अपना परचम लहरा दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर विपक्ष की निगाहें गड़ी रहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिर्फ अमरिंदर का इस्तीफा ही काफी नहीं है, उन्हें तो पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल, कांग्रेस की इस आपदा में सबने अपने अपने लिए अवसर तलाशे। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज बताई है। He probably wants to become chief minister and replace me. That's his business. निर्णय नहीं लेने होंगे तो फिर मैं एक भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जंग में पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो वहीं विपक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है। आम आदमी पार्टी छींका टूटने के इंतजार में है। पार्टी के नेता बता रहे हैं कि 4.5 साल से सिर्फ कुर्सी की कला है, सरकार तो है ही नहीं। उस सरकार ने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बीते 4.5 साल में कोई काम नहीं करा। सबसे निकम्मी सरकार बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और आज हम फिर से एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। इन लोगों को पंजाब से कोई मतलब नहीं, पंजाब की खुशहाली से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से मतलब है। सुबह से ही पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे की अटकलें चल रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि सिर्फ कुर्सी छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पंजाब की जनता से माफी भी मांगनी होगी। तो ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। पंजाब कांग्रेस में जिस तरह सिद्धू और अमरिंदर में फंसी हुई थी, उससे निपटना आलाकमान के लिए भी आसान नहीं था। सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान देकर कांग्रेस हाईकमान ने सोचा था कि मुश्किलें कम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नौबत कैप्टन के इस्तीफे तक पहुंच गई। बीजेपी अब अमरिंदर को नहीं बल्कि सिद्धू को निशाने पर ले रही है। उनकी और उनकी धर्मपत्नी के आप पब्लिक डोमेन में सैकड़ों बयान आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो निकल आएंगे, जिसमें वो केजरीवाल को अपने विचारधारा के नजदीक मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पार्टी मान रहे हैं। हमारी पार्टी में थे लेकिन बयान देते थे क्योंकि इनका आना और जाना तय था। अब इस रंग बदलती दुनिया में सिद्धू तेरा असली चेहरा क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। असली चेहरा तो जनता को भी दिख नहीं पा रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों इशारों में आम आदमी पार्टी से अच्छे रिश्तों के संकेत दे दिए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो केजरीवाल पर हमले बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने तो उन्हें राजनीति का राखी सावंत तक कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है और लगातार वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, उन पर हमले करते हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है। कांग्रेस में कलह की आपदा में विपक्ष लगातार अवसर तलाश रहा है। बीजेपी कह रही कि 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब पंजाब की जनता कांग्रेस से किनारा कर लेगी, तो अकाली दल कह रहा है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी का ठीकरा अमरिंदर पर फोड़ा जा रहा है। वो चाहते हैं कि किसी और को मोहरा बना के आगे कर दें और ब्लेम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर डाल। लेकिन इसके लिए तो सोनिया गांधी भी जिम्मेवार, इसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेवार। जो मैनिफेस्टो दिया था इन्होंने, वो तो इन सब की उनके फोटो लगी हुए हैं। जो प्रश्न वहां पर विपक्ष पूछ रहा है,
जो वहाँ की जनता पूछ रही है वो आज सिद्धू साहब भी पूछ रहे हैं। उत्तर तो कैप्टन सरकार को, उन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई है कि उन्होंने उन सब्जेक्ट्स पे क्या किया। जैसे किसानों का ऋण माफी का 90,000 करोड़ का अभी भी मामला, कोई जवाब ठीक आता नहीं उनके यहाँ से। जो बरगाड़ी कांड हुआ था जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी, उसका गोली कांड हुआ, उसकी तहकीकात कराएंगे, उसमें सजा दिलाएंगे, आज तक नहीं हुआ। पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, गुटखा साहब की कसम खाकर कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। तो ये करते रहे, परंतु पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू बनाम अमरिंदर की लड़ाई में फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू ही 20 पड़े हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह भी चुप बैठने वालों में नहीं। डेंट तो कांग्रेस को लगना करीब करीब तय है। ऐसे में अकाली हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इस मौके का फायदा उठाने में कोई चूकना नहीं चाहता। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। 4 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है। कैप्टन और सिद्धू के बीच चंडीगढ़ से दिल्ली तक तकरार चलती रही। हाईकमान को कई बार शक्ति संतुलन के लिए दखल देना पड़ा। हालांकि सिद्धू अपने आक्रामक तेवरों के चलते हमेशा कैप्टन पर 20 ही दिखाई दिए और अंत में बाजी भी सिद्धू के ही हाथ लगी। I have no difference of opinion with him, but he probably wants to become chief minister. पिछले महीने ही जब मंच से सिद्धू ने ईंट से ईंट बजाने वाली ललकार भरी थी, तो हर कोई जानता था कि ये हमला किसकी ओर है, क्योंकि अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए अड़ंगे जैसे थे। बिना कैप्टन की मंजूरी के सिद्धू न कोई बड़ा फैसला ले सकते थे, न ही पदाधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें पूरी छूट मिली थी। यही वजह है कि सिद्धू ने करीब महीने भर पहले ही इशारों में अमरिंदर सिंह को अल्टीमेटम दे दिया था। आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, क्योंकि निर्णय लेने तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। यूं तो माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस की कलह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन पंजाब कांग्रेस का सिपह सालार बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू के वार और तीखे हो गए। अध्यक्ष बनने पर सिद्धू ने अमरिंदर के साथ मंच साझा किया, पर तेवरों के साथ फ्रंट फुट पर शॉट खेलकर बता दिया कि वो दब कर रहने वाले नहीं हैं। पीपीए साइन कीते ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੌਂਵਰ ਹੋਊਗਾ। अध्यक्ष बनने के बाद कुछ मौकों पर अमरिंदर से सिद्धू की मुलाकात हुई, पर इन मुलाकातों में मन की दूरियां नहीं मिट पाईं। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनते ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया और कैप्टन के खिलाफ अपनी टीम को मजबूती देने की कोशिशों में जुट गए। इस बीच अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए अमरिंदर सिंह ने समर्थक विधायकों के साथ डिनर पार्टी की, जिसमें सिद्धू खेमे के भी कुछ विधायक पाला बदलकर पहुंच गए। यही मौका था जब सिद्धू ने पंजाब में आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना। सिद्धू उसी स्टाइल से अपनी सियासी चाल चल रहे थे जिसके जरिए वो पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष की गद्दी तक पहुंचे थे। लंबे समय से जारी कैप्टन सिद्धू का झगड़ा दिल्ली दरबार में पहुंचकर सुलझा था। बैठकों का कई दौर चला और विधायकों की खेमेबंदी भी, और आखिरकार अपनी जिद से सिद्धू ने अध्यक्ष पद पा लिया।
और यहीं से अमरिंदर को सीएम पद से हटाने के लिए सिद्धू की कवायद तेज हो गई। जब सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री बने थे तो उन्होंने खुद को कैप्टन का सिपाही बताया था, लेकिन दोनों की ज्यादा बनी नहीं। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा। बिजली किसानों के मुद्दे पर सिद्धू ने लगातार आवाज उठाई, अपनी ही सरकार को घेरा भी, पर कैप्टन पर असर नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने कैप्टन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कैप्टन ने उनका मंत्रालय बदला तो नाराज सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा कैप्टन को न भेजकर राहुल गांधी को भेजा। इस झगड़े के बाद ही ये बात साफ हो गई थी कि कैप्टन और सिद्धू को साथ लेकर चलना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा और सिद्धू को अध्यक्ष पद देकर पार्टी ने ही उन्हें कैप्टन पर हमले का बड़ा हथियार दे दिया, जो कैप्टन की कुर्सी के लिए संकट बन गया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।